हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। और आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप धनतेरस वाले दिन यम का दिया कैसे जला सकते हैं। तो धनतेरस के दिन ही हमें यम का दिया जलाना चाहिए और ये वाला दिया हर घर में जलाया जाता है। तो आज मैं इसकी पूरी विधि आपको बताऊंगी कि कैसे हम यम का दिया जला सकते हैं, कैसे हमें जलाना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। आप किसी भी साफ़ थाली को ले सकते हैं, साफ़ प्लेट को ले सकते हैं। यहाँ मैंने स्टील की थाली ली है और उसमें मैंने सारा सामान मैं एक एक करके मैं इसमें रख लूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है धूप, इसके बाद मैंने इसमें लिया है चंदन, फिर मैंने लिया है लाल सिंदूर। और आप दोनों में से चंदन या सिंदूर में दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसके बाद भोग के लिए मैंने लिया है, यम देवता के लिए जो हम दीप जलाएंगे उनके भोग के लिए मैंने लिया है यहाँ पे खील और बतासे, क्योंकि दिवाली के त्यौहार में खील बतासों का ही भोग लगाया जाता है। यहाँ मैंने गुलाब के फूल लिए हैं, गेंदे के लिए हैं, जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास फूल पत्ते हों वो भी आप ले सकते हैं। तो अब इसके साथ मैंने ली है छोटी सी कटोरी में आटा, और इस आटे से हम बनाएंगे यम दीप के लिए जो हम दिया जलाएंगे यम देवता के लिए रंगोली बनाएंगे। और यहाँ मैंने एक छोटी सी प्लेट में मैंने लिए हैं अक्षत यानी कि चावल। तो जैसे कि धनतेरस का दिन है तो हर जगह रौनक तो हो ही गई है। तो यहाँ पर हमें अभी दिए भी लगाने हैं। तो लेकिन धनतेरस का पर जो दिए जलेंगे वो पहले ही जल जाएंगे, लेकिन जो यम का दिया होता है वैसे तो टाइम इसका 8 से 9 के बीच में आप किसी भी समय आप इसको जला सकते हैं। लेकिन माना जाता है शास्त्रों की अगर हम बात करें तो यम का दिया हमें हमेशा अपने दक्षिण दिशा में घर के बाहर जलाना चाहिए। और वो तब जलाया जाता है जब हमारे घर के सभी मेंबर घर के अंदर आ जाए। अब कुछ होते हैं कि वो रात को लेट आते हैं, तो आप लेट भी इस दिए को जला सकते हैं। जब घर में सारे आपके सदस्य घर में आ जाएं तो यह सारे दिए, धनतेरस की पूजा मेरी हो गई है, सारे दिए मैंने जला दिए हैं। और एक एक करके ये सारे दिए तो मैं अपने अभी ही लगा दूंगी। 13 दिए मैंने लगाए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस वाले दिन जो यम का दिया लगता है वो कैसे लगाया जाता है। तो यम का दिया हमेशा घर के बाहर ही लगता है, ये घर के अंदर कभी भी नहीं लगता। तो ये मैंने वैसे पहले तैयार कर लिया था, लेकिन मैंने अभी तक इनको जलाया नहीं था। तो सबसे पहले आप कभी भी खाली जगह पर, खाली ज़मीन पर कभी भी पूजा ना करें, कभी भी दिए को ना रखें। यम का जो दिया जलाया था उससे पहले आप उनको स्थान ग्रहण जरूर कराएं। उसके लिए आप अक्षत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए आप फूलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो फूलों से उनके लिए स्थान ग्रहण करा सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इस तरीके से आप कुछ भी, अगर आप दिवाली के दिन रंगोली बनाना चाहें, दिवाली का रंग नहीं है तब आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने आटा लिया है और यहाँ मैं आटे से मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और स्वास्तिक बनाने, क्योंकि स्वास्तिक हमारे शुभता का प्रतीक होता है, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का प्रतीक होता है। तो यहाँ मैं स्वास्तिक बनाऊंगी उनको स्थान ग्रहण कराने के लिए, यम देवता के लिए जो मैं दिया लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बनाया है। और स्वास्तिक बनाने के बाद अगर आप चाहें तो इस पर थोड़े से फूल रखकर भी आप इनको विराजमान कर सकते हैं यम के दिए को। और नहीं तो अगर आप, जैसे कि मैंने छोटी सी प्लेट में मैंने चावल लिए हैं, तो आप इस चावल की प्लेट में भी आप दिए को रख सकते हैं। लेकिन खाली ज़मीन पर कभी भी ना दें, उनको आसन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बनने के बाद अगर आप ये रंगोली नहीं बनाना चाहते, आपसे बनती नहीं है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट जैसे कि प्लेट में मैंने चावल लिए हैं उसमें ही आप तो प्लेट में ही, चावल की प्लेट में ही आप दिए को रख सकते हैं। और आप चावल की जगह कोई भी अनाज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूँ भी, अगर आपके पास गेहूँ है तो आप गेहूँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अनाज भी हमारे लिए जो है शुभ प्रतीक होता है, अनाज धन देवी का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और स्वास्तिक के बाद दिया आपको ध्यान रखना है कि दिया आपको आखिर में ही जलाना है, जब आपकी पूरी प्रक्रिया ये सफल हो जाए। और घर के अंदर से दिए को कभी भी नहीं जलाना है और घर के बाहर ही इस दिए को जलाना है। और इस दिए का मुंह हमेशा ही दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। जो आपका एंट्रेंस है, जो आपका एंट्रेंस है और उस एंट्रेंस में
जहाँ आपकी दक्षिण दिशा पड़ती है उस दक्षिण दिशा की तरफ ही इसका मुंह होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने छोटी सी रंगोली बनाई है और उस रंगोली के ऊपर मैंने अक्षत की रख दी है मैंने प्लेट, और उस पर मैंने रख दिया है यम देवता का दिया। यम देवता का दिया मैंने रख दिया है, और ये रखने के बाद हम इसकी पूरी धूप दीप से पूरी पूजा पाठ करेंगे। सबसे पहले हम इसको जलाएंगे दीप को, और हो सके तो जितने भी आपके घर में सदस्य हैं अगर वो बैठना चाहे तो सबका इस पर हाथ लगवाएं। अगर वो नहीं बैठना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अकेले ही इसकी पूजा कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसका आप ये वाला जो दिया है ये पुरुष के हाथ से ही वैसे तो जलाया जाता है, लेकिन अगर घर में उस समय पर अगर मान लो बाहर हैं वो उस दिन नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कई बार, तो आपको ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो आप खुद कर सकते हैं, या जो बड़ी महिला होती है उनके हाथ से भी ये काम आप करवा सकते हैं। तो अभी जैसे कि अभी मैं ही करूँगी तो बच्चों के हाथ से मैं नहीं करवा सकती ये सारी चीज़ें, तो अभी मैं ही करूँगी। तो यहाँ मैंने यम देवता जी के लिए मैंने दिया मैंने जला दिया है, और मैंने इसमें भी डाला है 1 रुपये का सिक्का। तो आप इसमें 1 रुपये का सिक्का ज़रूर डालें, और अगर आपके पास कौड़ी है तो आप इसमें सफ़ेद रंग की कौड़ी आती है वो ज़रूर डालें। तो मेरे पास अभी कौड़ी नहीं थी, मैं गई भी थी और वो मुझे मिली नहीं, तो आप इसमें कौड़ी भी डालें। और इस तरीके से हम चारों कोनों को पूजा करते हुए हमने इस पर सिंदूर लगाया है, स्वागत किया है यम देवता का कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और इसका ये दीप जलाने का मतलब यही होता है कि जिस घर के बाहर ये दिया जलता तो अकाल मृत्यु नहीं होती। और यहाँ मैंने उनके लिए धूप दीप से उनकी पूजा की है, मैंने उनका फूलों से उनसे क्षमा याचना मांगी है। हमसे कुछ गलती हो तो हमें क्षमा करना, कोई भी विपत्ति आए तो हमसे दूर रखना। और यहाँ मैंने खील और बतासे से उनका मैंने भोग लगाया है। तो यहाँ मैंने दिए में ही वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, और हाथ जोड़ के मैंने विनती करी है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि ऐसे ही बनाए रखना, कोई भी विपत्ति आए हमसे हमारे घर से दूर रखना। और जैसे ही ये प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है, सारी विपत्तियाँ चारों ओर से हमारे घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो आप भी इस तरीके से ये पूजा करें, और ये पूजा करने के बाद क्षमा याचना करें। और अगर आप चाहें तो इसकी परिक्रमा भी अपने सदस्यों से घर के करवा सकते हैं, 1-1 रुपये के ही उनके हाथ में 1-1 रुपया देकर, और चारों तरफ इसकी परिक्रमा करके बराबर में इसका 1-1 सिक्का आप इसको रख सकते हैं। और रखने के बाद वो सिक्के आप दान में करें। ध्यान रहे कि इसकी कोई भी चीज़ हमारे घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी जब ये दिया ठंडा हो जाता है तो मैंने इसमें इतना तेल डाला था कि सुबह तक ये ठंडा हो गया है। तो आपको भर के लगाना है, और सरसों के तेल का ये दिया लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 रुपये का सिक्का भी इसमें चिपक गया है, ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद और ये चावल है, चावल मैं चींटियों को डाल दूँगी, या मैं पक्षियों को डाल दूँगी, आटा वगैरह चींटियों को डाल। और ये आप इसको दिए को अंदर ना लेके आए, इसको आप या तो जल में प्रवाहित करें, या आप किसी भी साफ़ ज़मीन में गड्ढा खोद कर आप इसको दबा भी सकते हैं, या पीपल के पेड़ के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यम का दिया जलाते हैं। तो और जितना भी इसका जो सामान है वो सारा ही आपको बाहर रखना है। और जो अगर आपने परिक्रमा करके अगर आपने 1-1 रुपये अगर आपने रखे हुए हैं तो वो सारे दान दक्षिणा में ही आपको देने हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है 1-1 रुपयों का। तो वो मैंने इसमें नहीं रखे। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच।